मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो है, क्या वो युवाओं को सही मार्गदर्शन के लिए बिल्कुल ठीक है? देखिए, जितने भी कैरेक्टर हैं, स्पाइडरमैन, ऐसे 20 तरह के कैरेक्टर हैं जो दुनिया ने उठाए, वो सब हनुमान से अभिप्रेरित है। और हनुमान से युवा कौन है? वो तो चिरंजीवी हैं, जो सप्त चिरंजीवी, जिनको हम कभी मान ही नहीं सकते इनकी मृत्यु कभी हो सकती है। तो वो सदा सर्वदा युवा है। हमारी इतनी सारी विश्वविद्यालय हैं, संपूर्ण विश्वविद्यालय में क्यों ध्यान पे पीएचडी नहीं हो सकती? क्यों तंत्र पर पीएचडी नहीं हो सकती? वैशेषिक पर, षष्टांग योग पर, अष्टदर्शन पर, हमारे 18 पुराणों पर, हमारे वेदास पर क्यों नहीं हो सकती साहब? हमने इस दिशा में कभी काम ही नहीं की। और योगी और मोदी की सरकारों में भी अगर ना हो सका तो कब होगा? जो सनातन सभ्यता की बात कर रहे हैं, वहां पे आके जो हमारा युवा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा लगता है मुझे काफी समय पे आके कई सारी चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाता है। वो पढ़ाई तो करता है एक विषय की और नौकरी करता है दूसरे विषय में जाके। ग्रंथों को अलमारी में लगा करके या कहीं मेज पर रख करके धूपबत्ती करने की जरूरत नहीं है, इनको खोलकर पढ़ना की जरूरत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी साइंस डिपार्टमेंट का नाम, फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम मेटाफिजिक्स है, और हमारी एक भी मेटाफिजिक्स नहीं है। भारत में कोई आदमी खाना ना होने की वजह से डिप्रेस्ड नहीं है, वो नौकरी ना मिलने की वजह से डिप्रेस्ड है। हाँ, ये बात मैंने भी कहीं सुनी है कि वो कहते हैं राम जो है थाईलैंड के थे। हाँ, और ये रामायण हमारे यहाँ की लिखी है, भारत ने उसे कॉपी किया है। इंडोनेशिया में रोजाना रामायण हो रही है, भैया आएगा, हमारा आश्विन मास उसमें करते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा पूरे साल रामायण होती है, रामलीला होती है, हर चौराहे पर इंद्र की प्रतिमाएं हैं। यहाँ आपने उन कैरेक्टर की प्रतिमाएं नहीं देखी होंगी जो प्रतिमाएं आपको इंडोनेशिया में मिलेंगी, बाली में मिलेंगी। पंडित नेहरू जी और बाकी लोगों का इसमें विरोध हुआ कि साहब ये जो है सांप्रदायिक है, अगर गाफर गणेश पढ़ाते हैं तो गाफर गमला हुआ, अब वो गाफर गधा हो गया। तो कहते हैं ये गधा जो है सांप्रदायिक नहीं है। मैंने कहा जो धर्मनिरपेक्ष है वो गधे ही हो सकते हैं, जो बुद्धिमान है वो तो गणेश को ही पूछेगा, और बाकी गधों को तो चल रहा है, गाफर गधा पढ़ा रहे हैं। अच्छा गुरुदेव, आप तो कैलाश पर्वत भी गए थे जी, और कैलाश पर्वत को जैसे मैंने सुना कि भ्रमण करने के लिए काफी ऊर्जा चाहिए, काफी पैदल चलना पड़ता है। क्योंकि कैलाश की यात्रा परिमार्जन की यात्रा है, एक अनंत की यात्रा है, और वो आपको रूपांतरित करती है। तो सभी तरह के भय से, सभी तरह के लोभ से, सभी तरह के लाभ से, सभी तरह के प्रभाव से परे चले जाते हैं। युवा कई बार ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो सार्थक नहीं होती और उन्हीं कल्पनाओं के पीछे वो भागते हैं, और ऐसे भागते हैं कि कई जीवन में अपने भटक जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। तो किस तरह की कल्पनाओं को उन्हें करना चाहिए? आपके दिमाग में ऐसी बात आ जाए कि जो ये महामाया ब्रिज है बस नोएडा यही खत्म होता है। मैंने आपसे पूछा नोएडा कहाँ तक है, आप कहेंगे बस इस ब्रिज तक, और मैं मान के कि नोएडा से आगे था ही नहीं, तो मैं घर वापस लौट जाऊं, इसमें ना मेरा दोष है, इसमें आपका भी दोष नहीं, क्योंकि आपके पास उतनी ही सूचना थी। जीसस क्राइस्ट 4 साल पुरी में रहे, उनके पेंटिंग है जिसमें माथे पे उनके सफेद चंदन लगा है, वेटिकन सिटी में लगी हुई है। मैंने वो गर्भगृह देखा, मैंने पूछा व्हाट इज दिस, तो कहते वी डोंट नो। मैंने कहा मैं बताता हूँ ये क्या है। मक्का मदीना में नहीं जा सकता कोई भर आदमी। उमरा के बाद 150 किलोमीटर से पहले आपका प्रवेश वर्जित है, उनके धर्म के लोगों का भी, बाकी का तो छोड़ दीजिए। और हमारे यहाँ आपने घुड़साल कर रखा है, हमारे यहाँ आपने इतने लोगों को भर दिया है। सप्त सिंधु होवत है जहाँ, 7 सिंह सोवत है जहाँ, वहाँ हम घोर साधना साधी, महाकाल कालिका आराधी। ये विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। हम कह रहे जी ये सिख हैं, ये फलां हैं। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, उन्होंने हमारे शिव सूत्र की रचना की और कैलाश में प्राणांत किया। भगवान महावीर ने वहाँ की परिक्रमा की, भगवान बुद्ध कैलाश की परिक्रमा करके आए, गुरु नानक देव ने कैलाश की परिक्रमा की। सारे तो धर्म हमारे हिंदुत्व से निकले हैं, फिर हमारा छोटा बड़ा तो कोई कर ही नहीं सकता इसको। वो मूलाधार है इसका। हम अजरस श्रावणी गंगा की वो धारा है जिसके रसा स्वादन के बिना आदमी चैतन्य हो ही नहीं सकता। वो मृण में हो सकता, चिन्ह में नहीं हो सकता। नमस्कार, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है संस्कार टॉक्स में। आज हम बात करेंगे मनुष्य अपने जीवन में 3 तरह की अवस्थाओं में रहता है, जिसमें उसकी युवा अवस्था जो होती है बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान, बहुत ही ज्यादा सपनों के पीछे चलने वाली, कल्पनाओं शील से भरी हुई ऊर्जा मगर उसके अंदर बहुत होती है। क्या वो अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा बगैर किसी मार्गदर्शन के, बगैर किसी सहयोग के? इन्हीं सब विषयों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं जगत गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र आर्यम जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतना समय निकाला और मेरे छोटे से आग्रह पे आप यहाँ आए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, हार्दिक साधुवाद, आशीर्वाद। आपके सभी दर्शकों को अतिशय मंगल कामनाएं, और आपका जीवन सभी तरह के शुभ आशीषों से आपूरित हो। गुरुदेव, एक बात जो मेरे मन में है, जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा ऊर्जावान हमारे देश में, और ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में ही है। सनातन धर्म के माध्यम से हम उनको कैसे प्रेरणा दे सकते हैं अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए? भारत का जो सनातन वैदिक वांग्मय है, भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, आध्यात्मिक धरोहर है, कोई भी धरोहर किसी नायकत्व से चलती है। कोई उनके रोल मॉडल होते हैं, कुछ उस स्ट्रीम के कुछ हीरो होते हैं, ऐसा समझे। तो हमारे जो आध्यात्मिक जगत के नायक हैं सभी तो यंग हैं। बुद्ध हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं 29 साल के।
भगवान श्री राम है, वनवास को जाते तो 25 साल के हैं। आप जितने भी हमारे अवतारों को आप देखते जाएं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो सारे नायक ही युवा हैं, जिनको जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम पूजते हैं, सारे ही युवा हैं। कोई बूढ़ा बुजुर्ग बैठा, जनक जरूर उस परंपरा में रहे हैं और ऋषि रहे हैं, लेकिन हमारे जो वास्तव में अवतारी पुरुष हैं सब युवा हैं। और युवा भी दो तरह के हैं। एक युवा वो जो अवस्थागत है, जो शारीरिक रूप से जिसकी गणना आप करते हैं, आप मानते हैं 18 से 35-40 साल तक का एक यूथ, उस तरह सब कैटेगरी में रखते हैं, जो हमारे सरकारी मापदंड है नापने का। लेकिन अध्यात्म में तो वो हर आदमी युवा है जिसके स्वप्न जीवित हैं, जिसकी ऊर्जा शेष है, जो जीवन में अतिशयता के साथ शुभत्व को करने के लिए उत्प्रेरित है, वो सदा सर्वदा युवा है। आप युवा हैं। हर आदमी वो युवा है जिसके अंदर एक जागृति है, जिसके अंदर एक जागरण है, जो मृण में से चिन्ह में की यात्रा को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो सदा सर्वदा युवा है, वो किसी भी उम्र का हो। रही बात सनातन से जोड़ने की, अब आप सामान्य रूप से उस बात को जोड़ रहे हैं कि हमारे यूथ बहुत तेजी से जुड़ता है। यूथ को थोड़ा सा लॉजिक चाहिए, थोड़ी सी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए अपनी ऊर्जा को सही जगह सही दिशा में लगाने के लिए। क्योंकि कारण क्या है कि अगर एक क्रोध है, क्रोध भी एक ऊर्जा है, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं रोग के शमन में, तो आपके लिए औषधि का काम करता है। और करते हैं दमन में या किसी के और व्यक्ति के मर्यादा मर्दन में, तो वो फिर आपके लिए वैमनस्य और हिंसा का कारण बनता है। तो ऐसे ही जो युवाओं के पास शक्ति है, तो युवा को हम उसके जो ड्रीम्स हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका जो लाइवलीहुड है, उसका जो दिनचर्या है, उसके सोचने का, समझने का, काम करने का जो तौर तरीका है, क्या उसमें हम सनातन मूल्यों को कैसे प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस दिशा में हम कर क्या रहे हैं, उससे वो कितना कोरिलेट हो रहे हैं, ये सारे विषय इसमें समाहित होते हैं। तो हमें कुछ ऐसी चीजें जो हमारे युवाओं को सीधे सीधे आकर्षित करती हैं, उसको अपने सनातन मूल्यों में से निकाल करके उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो हैं सब, देखिए जितने भी कैरेक्टर हैं, स्पाइडरमैन, ऐसे 20 तरह के कैरेक्टर हैं जो दुनिया ने उठाए, वो सब हनुमान से अभिप्रेरित है। और हनुमान से युवा कौन है? वो तो चिरंजीवी हैं, जो सप्त चिरंजीवी, जिनको हम कभी मान ही नहीं सकते इनकी मृत्यु कभी हो सकती है। और रामायण काल में भी हैं वो, और महाभारत काल में भी लेटे हुए हैं, जो भीम का मर्यादा मर्दन करते हैं, घमंड को चूर करते हैं, तो वो सदा सर्वदा युवा हैं। तो हनुमान के जीवन से जुड़ी हुई उन प्रेरणाओं को, उन कथाओं को, उन महत्वपूर्ण अंशों को हम युवाओं तक कैसे संप्रेषित कर सके, क्या कर पाए कि नहीं कर पाए, उसमें सिर्फ आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा व्यवस्था, सारी चीज नहीं, चैनल्स का भी रोल है। शिक्षा व्यवस्था की आपने बात करी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो है, क्या वो युवाओं को सही मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल ठीक है, या उसके अंदर कुछ ऐसा भी चेंज करना जरूरी है कि कुछ सनातन धर्म के बारे में कुछ पढ़ाया जाए, कुछ सनातनियों के बारे में पढ़ाया जाए, कुछ मार्गदर्शन इस तरीके का हो कि जो उनके जीवन को एक सही दिशा पे लेके जाया जा सके? एक्चुअली बहुत लंबे समय तक जो भी चीजें हमारे जीवनचर्या का हिस्सा हो जाती हैं, उनको हम बहुत सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक शब्द आपने भी प्रयोग में किया, आधुनिक शिक्षा। शिक्षा कभी आधुनिक हो ही नहीं सकती। शिक्षा को सिखाए जाने की व्यवस्था आधुनिक हो सकती है। शिक्षा सदा सर्वदा पुरातन ही होगी, शिक्षा सदा सर्वदा सनातन ही होगी। सनातन माने सुचितापूर्ण, सनातन माने शुद्धतापूर्ण, सनातन माने तथ्यात्मक, सनातन माने कथ्यात्मक। जो चीज़ें मॉडल्स, जैसे हम किसी पानी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो पानी आज आप बिस्लरी में पी रहे हैं। 2500 साल पहले महावीर स्वामी ने कहा कि इसको छान कर पीजिए। उन्होंने कहा इसमें बैक्टीरियाज हैं, इसमें वायरस है। आज बिस्लरी से रेवेन्यू इतना आता है जितना बाकी किसी चीज से नहीं आता। ये जो मूल्य तो पुरातन है, व्यवस्था आधुनिक है। तो हम व्यवस्था को तो आधुनिक रखें, मॉड्यूल तो हम एडवांस रखें, बच्चों को समझाने में संसाधनों का इस्तेमाल करें, हम डिजिटलाइजेशन करें, हम कंप्यूटराइजेशन करें, लेकिन मूल्य तो आपको पुरातन ही रखने होंगे। हिग्स और बोगोस की जो थ्योरी है, अब हमारे ऋग्वेद में एक श्लोक आता है कि ईशा वास्तव्यदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है। हिग्स और बोगोस एक थ्योरी प्रस्तुत करते हैं 2012 में जर्मनी में, उनको उस पर नोबेल मिल जाता है। हमारे वेद में है, हम इस बात को रेफरेंस में दे ही नहीं पाते कहीं। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम इन मूल्यों को क्यों नहीं कर पाए कि आज भी मैं प्राच्य विद्याओं को पढ़ाने के लिए दुनिया भर में गया हूँ। मैंने 70% दुनिया देखी है और 90% अपना भारत। तो वहाँ अब आप जब पढ़ाते हैं तो हमें संस्कृत के साथ पढ़ाना पड़ता है, हमें हिंदी के साथ पढ़ाना पड़ता है, मतलब उन डिपार्टमेंट्स के साथ पढ़ाना पड़ता है। क्यों जी? हमारी इतनी सारी विश्वविद्यालय हैं, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में क्यों ध्यान पे पीएचडी नहीं हो सकती? क्यों तंत्र पर पीएचडी नहीं हो सकती? क्यों अध्यात्म पर पीएचडी नहीं हो सकती? क्यों दर्शन पर नहीं हो सकती? वैशेषिक पर, सष्टांग योग पर, अष्टदर्शन पर, हमारे 18 पुराणों पर, हमारे वेदास पर क्यों नहीं हो सकती साहब? हमने इस दिशा में कभी काम ही नहीं किया। और योगी और मोदी की सरकारों में भी अगर ना हो सका तो कब होगा? तो इस पर हमें ध्यान, वहां से फिर ये चीज आधुनिकता में आएगी। क्योंकि जो व्यक्ति एक क्वालिफाइड ओकल्ट का टीचर होगा वो क्वालिफाइड होगा।
अभी तो जो ओकल्ट के नाम पे प्रैक्टिस करते हैं वो ओकल्ट को जानते ही नहीं है, वो तंत्र से अनभिज्ञ है। तंत्र के नाम पर कुछ और वो पता नहीं क्या अपनी कपोलकल्पित चीज़ों को प्रयोग में ला रहे हैं। तो उससे एक व्यवस्था बनेगी और एक डॉक्टर है, हो सकता है उस डॉक्टर से ज़्यादा ज्ञान हमारे घर में बैठे हुए किसी बूढ़े बुजुर्ग को हो, लेकिन जब वो एक डिग्री लेकर किसी विश्वविद्यालय से आता है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि ही इज़ ए क्वालिफाइड मास्टर। लेकिन एक आदमी को नहीं मानेंगे, भले उससे अच्छी औषधि बता दे। तो हमारे यहाँ ये पुरातन सनातन और सत्य परंपरा में उसके वैशेषिक रूप से प्रमाणीकरण की व्यवस्था का अभाव है। अगर वो हम कर लें तो ये सवाल आपका स्वतः ही उसमें निर्मूल हो जाता है। और युवा हमेशा चाहता है सनातन से जुड़ना। मगर हमारी आज का जो युवा है वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ भी काफी आकर्षित होता जा रहा है। उसको लगता है कि हमारी सभ्यता से पश्चिमी सभ्यता ज्यादा विकसित है। इस बात के लिए जो है वो उसको लगता है या तो उसका मार्गदर्शन सही नहीं है, हाँ। या उसको बताने का तरीका सही नहीं है, या हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर ऐसी चीजें नहीं है जिन्होंने अपने आप को बड़ा करके या अपने आप को समझा के विस्तृत रूप से बताया गया हो। तो यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो हमारा युवा है जो सिर्फ आधुनिक शिक्षा पर आके अटक गया है, अब क्या है कि इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, बस वहीं तक। इंजीनियर सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, उसमें भी अलग अलग क्षेत्र हो गए हैं कि ये कंप्यूटर इंजीनियर है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, ये मोटर मैकेनिक इंजीनियर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग है, लेकिन वो जो सभ्यता की बात हम कर रहे हैं, जो सनातन सभ्यता की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आके मनुष्य जो हमारा युवा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा लगता है मुझे काफी समय पे आके कई सारी चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाता है। वो पढ़ाई तो करता है एक विषय की और नौकरी करता है दूसरे विषय में जाके। इनको कैसे हम उसको दूर कर पाएंगे, उनकी ऊर्जा को कैसे सही डायरेक्शन पे लेके जा पाएंगे? पहले एक्चुअली हमें ये समझना पड़ेगा कि समस्या पैदा कैसे हुई। जैसे लॉर्ड मैकाले जब भारत में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि इनको गुरुकुल परंपरा को छिन्न भिन्न कीजिए। भारत का जो मूलाधार है वो गुरुकुल परंपरा है। अभी जो हमारे वेद में और शास्त्रों में जो वचन और चीज़ें लिखी हैं, अब हमारे यहाँ अब अगर अथर्ववेद की बात करें, यजुर्वेद की बात करें, ऋग्वेद की बात करें, अग्नि के संबंध में हजारों स्तोत्र हैं। अंगारा ऋषि हुए हैं, अग्नि के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं और उसके स्वरूपों के बारे में वर्णन किया है। लेकिन साइंस में देखिए तो पता चलता है कि 150 साल पहले सब अग्नि के बारे में जाना गया। हमारे 10,000 साल पहले बब्रुवाहन ने जो हवाई जहाज बनाया, पुष्पक विमान, रावण उस पर से चलते थे और श्री राम अयोध्या पहुंचे, लेकिन वो कहते 150 साल पहले राइट ब्रदर्स ने बनाया। एक्चुअली अभाव सूचना का है और प्रमाणीकरण का अभाव है। हमने उस दिशा में कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसका कारण यह रहा कि 2000 वर्षों में कमोबेश 1500-1400 वर्ष हम गुलाम रहे, या विदेशी आक्रांता जो यहाँ रहे उन्होंने उस संस्कृति को पनपने नहीं दिया। अब जो नालंदा और तक्षशिला और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, हमारी विक्रमशिला, 3 यूनिवर्सिटीज़ थी। जब दुनिया भिखारी थी, हाथ में कटोरा था और मछुआरे थे लोग, उस समय हमारे यहाँ विश्वविद्यालय चलते थे 2000 साल पहले। और सबसे पहले जो स्कूल है इंग्लिश का ब्रिटिश में जो खुला इंग्लैंड में, वो 1610 में खुला। और आप कोई इन्वेंशन नहीं मिलेगी आपको 1600 साल पहले की। सारा कालिदास का चरवा है जो शेक्सपियर ने लिखा है, जो मक्सिम गोर्की ने लिखा है, वो मुंशी प्रेमचंद की परछाई भी नहीं है। जितना भी आप पूरा कीट्स को ले लीजिए, कीट्स ने तो लिखा अपनी आत्मकथा में कि मैंने कालिदास का मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं पढ़ा होता तो मैं कविता नहीं लिख सकता था। तो हम युवाओं को रूट्स की तरफ नहीं ले जाते हैं, टूवर्ड्स टू रूट्स। उन्हें सत्य को बताना पड़ेगा। हालांकि अभी आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके चैनल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को उस सत्य की तरफ दर्शन दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वास्तविकता है क्या। तो इसको हमें बताने की आवश्यकता है। और वो जो छिपा है, ग्रंथों को अलमारी में लगा करके या कहीं मेज पर रख करके धूपबत्ती करने की जरूरत नहीं है, इनको खोलकर पढ़ना की जरूरत है। इन्हें पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें ये सूत्र छिपा है। अब जितने विज्ञान के सूत्र हैं ये सारे के सारे हमारे यहाँ छिपे हुए हैं। हमारे यहाँ अध्यात्म विज्ञान के नाम से पूरे संकाय हुआ करते थे विश्वविद्यालयों में, जो हमारे गुरुकुल थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी साइंस डिपार्टमेंट का नाम, फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम मेटाफिजिक्स है, और हमारी एक भी मेटाफिजिक्स नहीं है। अध्यात्म विज्ञान आज भी पट्टी लगी हुई है, मैंने जगह देखी है, मैं विजिट करके आया हूँ। मगर ये सूचना पूरे संपूर्ण भारत में हर जगह हर किसी को नहीं पता। तो इसीलिए तो आपने मुझे बुलाया है। आपके चैनल को देखने वाला बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है। आप इन चर्चाओं को निरंतरता के साथ रखें। बहुत सारे हमारे देश में एक से एक मनीषी, एक से एक विद्वतजन भरे पड़े हैं। आप स्वयं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन विषयों पर चर्चाएं करिए। अब ये बच्चे जितने बैठे हैं, जितने कैमरामैन हैं, जितने प्रस्तुति वाले हैं, एडिटर हैं, अब ये भी इस बात को पता लगाएंगे कि मैंने जो बात कही, इस बात को अपने गाँव गली में बच्चे से, पड़ोसी से, किसी से, भतीजे से उनको समझाएंगे कि नहीं भाई ये बात भी है। और मैं जितनी बातें की सब प्रमाणिक हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट है उनका, वो तथ्यात्मक बात की है, मैंने कोई कपोल कल्पना की बात नहीं की। आप पुस्तक उठाएं, उसका रेफरेंस देख लें। तो हमारे यहाँ बड़ा उसको बताने की जरूरत है। गुरुदेव, जैसे जब युवा अवस्था होती है तो आदमी का मन भ्रमणशील भी होता है, भ्रमण की तरफ भी रहता है, कल्पनाओं के साथ रहता है, कल्पनाशील होता है। तो युवा कई बार ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो सार्थक नहीं होती, और उन्हीं कल्पनाओं के पीछे वो भागते हैं, और ऐसे भागते हैं कि कई जीवन में अपने
भटक जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं, कुछ तकलीफ पहुंचती है उनके जीवन में, तो किस तरह की कल्पनाओं को उन्हें करना चाहिए, या किस तरह अपनी कल्पनाओं को वो ये उसमें फर्क कर सकें कि ये सकारात्मक है, ये कल्पना है, इस दोनों चीजों के बीच में कैसे वो फर्क करें? एक्चुअली जो प्रोजेक्शन है वो बड़ा रोल प्ले किया पश्चिम ने उसमें, क्योंकि जो अंग्रेज थे या हैं या होंगे, उनका किसी भी चीज में सबसे पहले जो ये दृष्टिकोण चलता है वो व्यवसायीकरण की तरफ चलता है। क्योंकि जिसके पास जो नहीं है वो वही पाने के लिए चला है। हम तो सोने की चिड़िया थे, हम तो बहुत समृद्ध थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम भारत में कोई आदमी खाना ना होने की वजह से डिप्रेस्ड नहीं है, वो नौकरी ना मिलने की वजह से डिप्रेस्ड है। भूखा होकर डिप्रेस्ड नहीं है, वो किसी और चीज से वंचित होने के बाद वहां शांति है, उसको संतोष है, सब है। तो वो जो पश्चिम ने दौड़ पैदा की वो उसको प्रोजेक्शन किया। अब प्रोजेक्शन ये कि जैसे ये पानी की बोतल रखी है, अब पानी की बोतल में ये मिनरल है, ये कैल्शियम है, ये फास्फोरस है, ये पोटेशियम है, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये हमने सब करके प्रोजेक्ट कर दिया इसको। घड़े के पानी में इससे ज्यादा गुण तत्व है, हम बता ही नहीं पाए कि घड़े का पानी इससे ज्यादा गुणवान है, तो लोग उसी पानी को पिए जा रहे हैं। तो दोष हमारे वही अगेन शिक्षा व्यवस्था। मैकाले चाहता ही नहीं था कि भारत के लोग ज्ञानी हो सकें। अगर आपकी ही शिक्षा व्यवस्था इतनी समृद्ध और इतनी बड़ी है तो फिर पश्चिम क्या करेगा? ये जो अभी तो एक और समस्या हुई, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया तो एक जर्मनी के मुझे एक फिलोसोफर मिले, उन्होंने कहा कि आर्य सभ्यताएं, वैदिक सभ्यताएं, वेदाज, ये सब पश्चिम से गए हैं, ये सब जर्मनी में पैदा हुए हैं वेद और ऋषि। अजीब समस्या। तो ऐसा हो सकता है कि 500 साल बाद, 1000 साल बाद हमें ये भी बताना पड़े अगस्त हमारे थे, विश्वामित्र हमारे थे, ये सब हमारे थे? इसकी भी वो लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पैदा हुए थे, भ्रमण करके घूमने चले गए थे, पिकनिक पर गए थे और वहाँ ऐसा होगा। और थम्मासाट यूनिवर्सिटी आपके बिल्कुल बराबर में थाईलैंड में, मैं वहाँ गया थम्मासाट यूनिवर्सिटी, वहाँ एक बाकायदा, वहाँ एक और कहानी है थाईलैंड में, अगर आप देखेंगे वो वहाँ सरयू भी बहती है, वहाँ लोपपुरी है जो लवकुश के नाम पर है, भगवान श्री राम की नीलम की मूर्ति है वहाँ, 8 फीट की नीलम स्टोन ब्लू सफायर की मूर्ति है, अद्भुत वो है। वो कहते हैं राम थाईलैंड के थे, कंबोडिया और ये सारा का ये बात मैंने भी कहीं सुनी है कि वो कहते हैं राम जो है थाईलैंड के थे। हाँ, और ये रामायण हमारे यहाँ की लिखी है, भारत ने उसे कॉपी किया। इंडोनेशिया में रोजाना रामायण हो रही है, हम तो सिर्फ उसको कार्तिक अभी आएगा हमारा अश्विन मास उसमें करते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा पूरे साल रामायण होती है, रामलीला होती है, हर चौराहे पर इंद्र की प्रतिमाएं हैं, राम की प्रतिमाएं हैं, वहाँ अहिल्या की प्रतिमाएं। यहाँ आपने उन कैरेक्टर की प्रतिमाएं नहीं देखी होंगी जो प्रतिमाएं आपको इंडोनेशिया में मिलेंगी, बाली में मिलेंगी। हर दुकान के बाहर एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में 4 पत्ते रखे हैं, उस पर 2 फूल रखे हैं, एक गणपति जी बैठे हैं और वो मुस्लिम है जो उसको 2 बत्ती को जगा रहा है, क्योंकि देसी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ का इस्लामिक देश है वो। उनकी मुद्रा उठाइए आप, अपने जेब में निकालिए नोट, जो नोट है उस पर गणेश जी छपे हुए हैं और देश वो इस्लामिक है। तो हमारे यहाँ 1928 तक गणेश जी सिलेबस का हिस्सा थे। अब पंडित नेहरू जी और बाकी लोगों का एक इसमें विरोध हुआ कि साहब ये जो है सांप्रदायिक है, अगर गाफोर गणेश पढ़ाते हैं तो गाफोर गमला हुआ, अब वो गाफोर गधा हो गया। तो कहते हैं अब ये गधा जो है सांप्रदायिक नहीं है। मैंने कहा जो धर्मनिरपेक्ष है वो गधे ही हो सकते हैं, बाकी तो आदमी तो मतलब ठीक ही बात करेगा, जो बुद्धिमान है वो तो गणेश को ही पूछेगा, और बाकी गधों को तो चल रहा है, गाफोर गधा पढ़ा रहे। अच्छा गुरुदेव, आप तो कैलाश पर्वत भी गए थे जी, और कैलाश पर्वत को जैसे मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैंने सुना है कि भ्रमण करने के लिए काफी ऊर्जा चाहिए, काफी पैदल चलना पड़ता है। तो जैसे हमारे युवा हैं, क्या मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो हमारे धार्मिक स्थान हैं इनकी तरफ जाना चाहिए, इनको देखना चाहिए, उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ, हमारे पास कई बार जैसे ना इन्फॉर्मेशंस कम होती हैं तो उसको हम सत्य मान लेते हैं। जैसे जब हम गए 2015 में हम गए, हमारे जत्थे में 49 लोग थे। 49 में 7-8 लोग ऐसे थे जिनको आप सीनियर सिटीजन कहें या जो 50 साल से ज्यादा उम्र के थे, बाकी सारे ही युवा थे। 40 लोग युवा थे उसमें, वो जो 18 से 40 साल की उम्र के हैं वो सारे के सारे युवा ही थे उसमें जो गए थे। और हाँ, चूंकि कैलाश की यात्रा परिमार्जन की यात्रा है, एक अनंत की यात्रा है, और वो आपको रूपांतरित करती है। तो सभी तरह के भय से, सभी तरह के लोभ से, सभी तरह के लाभ से, सभी तरह के प्रभाव से परे चले जाते हैं। और वो एक ऊर्जा का ऐसा पिंड है कि जो अद्भुत है। और वहाँ जब झील में, अब तो खैर चाइना ने उसमें बैन लगा दिया है कि बाल्टी ले जाकर के कमरे में नहा लीजिए, हम तो झील में ही हमने स्नान किया जो मानसरोवर झील है, और कैलाश की परिक्रमा की जो डोलमा पास से हम जाते हैं। तो वहाँ 3 दिन ऐसे हैं जिनमें आप होते हैं और बस परमात्मा होता है। अगर वहाँ आपके साथ कोई भी घटना घटती है तो आपको किसी प्रकार की ना तो कोई मदद मिल सकती है, ना कोई मेडिकल रिलीफ मिल सकता है, नहीं आपको कोई देखभाल कर सकता है। चाइना सरकार इसके लिए कोई काम नहीं करती। चाइना सरकार ये काम करती है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको उठा करके वो वहाँ जानवरों के लिए वो डाल देती है,
क्योंकि अच्छा, उसमें हम शरीर को वापस लाने का कोई वापस प्रावधान लाने नहीं का है? कोई प्रावधान नहीं। वो पिछली बार उन्होंने बल्कि हमसे पहले वाले बैच में ये किया, एक लेडी की डेथ हो गई तो उसको जेसीबी से उठा करके हमारे इंडिया बॉर्डर में इधर फेंक दिया गया, अलीपुर लेक से इधर दर्रे से कि अब ले जाइए। तो कोई बड़े अफसर की पत्नी थी, उन्होंने फिर हल्द्वानी से रेस्क्यू किया हेलीकॉप्टर के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, और जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसमें पहले एक एफिडेविट लेता है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र ही एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप मर गए तो आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ मुश्किल ये है उस दुर्गम और दुरूही यात्रा में कि आप एक पानी की बोतल लेकर चलने में भी असहज और असंतुलित हैं। तो वहाँ कैसे डेड बॉडी ढोइएगा आप? चारों तरफ बर्फ बर्फ भी बर्फ है। अब 300, आप मान के चले टोटल 300 किलोमीटर हम पैदल चले। हालांकि अभी लिपु लेक तक जहाँ लास्ट बॉर्डर है अपना, नवी ढांग के बाद में आपका ओम पर्वत के बाद में लिपु लेक दर्रा शुरू होता है। लिपु लेक के बाद तकलाकोट, जहाँ से चाइना का बॉर्डर इन्होंने तिब्बत को हत्या करके जो किया, वहाँ से फिर वो शुरू हो जाता है। तो वहाँ तक आप 300 किलोमीटर, मतलब लगभग 200 किलोमीटर चलते हैं। फिर उसके बाद राक्षसताल, फिर यमद्वार, और यमद्वार के बाद फिर आपकी यात्रा जो परिक्रमा होती है डोलमा पास से, वो बड़ी जटिल है। वो लगभग 70 किलोमीटर की परिक्रमा आपको पैदल करनी होती है, और वो 3 दिन आप बिल्कुल परमात्मा के हाथों में होते हैं। ऑक्सीजन है नहीं, वनस्पति कहीं है नहीं, खाने को जो आपके साथ लोग गए हैं जो कुछ उन्होंने बना लिया, पका लिया, आपने खा लिया। 25 किलोमीटर चलने के बाद आपको कुछ सुध-बुध है नहीं। तो वो एक अजीब अद्भुत अनुभव है, और ऐसा मान के चलें कि वो एक ठप्पा है परमात्मा का, ईएसआई का, कि ले तू अब जिंदा है तो जाके परमात्मा का काम कर। और वरना तो पहले तो लोगों की डेथ वहाँ हो जाती थी, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें सांस खींचना पड़ता है, ऐसे कर करके सांस लेनी पड़ती है। तो हमारे साथ एक 2 बुजुर्ग थे, मुझे देख के बड़ा अफसोस, तड़फ रहे थे सड़क के किनारे। तो वहाँ कपूर हमने हाथों में रुमाल में बांध के, सरकार कहती है कि ऐसे बांधे, उसको सूंघते रहें। तो एक तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से कैलाश नहीं जाना चाहिए, जो नेपाल में है, बहुत जगह है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो हमारे विदेश मंत्रालय है, हमारी सेना का अद्भुत योगदान वहाँ देखने को मिलता है। ऐसे शानदार यात्रा कराते हैं वो। अब यहीं से शुरू हो जाता है पिथौरागढ़ से, और आगे तक हाथों हाथ लेके चलते हैं। भारत सरकार के उसमें करना चाहिए। 300 प्रकार के टेस्ट होते हैं, 3 दिन तक मेडिकल टेस्ट होते हैं, और फिर एक नवी ढांग में होता है। उसके बाद आप वहाँ जा पाते हैं। दुर्गम है, कठिन है। 444 सीढ़ियाँ पहले आती थी, अभी शायद उसमें कुछ चेंज हुआ है। हर सीढ़ी की जो हाइट है वो 4 से 5 फीट है। तो आप चढ़ते नहीं हैं, आप उसको मतलब आप उस पर पहले पैर भी छाती के बराबर तो पैर रख करके आप चढ़ेंगे, फिर ऊपर वाला आपको खींचेगा। इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। और फिर पैदल यात्रा, और जिस पत्थर पर आप पैर रखते हैं वो पत्थर आपके पैर से नीचे से स्लिप हो जाता है। ऊपर से बारिश गिर रही है, इधर से चट्टान खिसक रही है, बराबर में काली नदी बह रही है जो हजारों फीट नीचे है। तो वो वहाँ 2-3 दिन तक तो डर लगता है। फिर हमने तो, मैं बताऊं, नवी ढांग जब हम पहुंचे, गुंजी में हमने कहा हम मर गए। लास्ट फोन किया अपने घर पे, और फिर शांति हो गई। हमने कहा हम जिंदा नहीं है, और मरे समझ करके यात्रा की। तो फिर आनंद आना शुरू हो गया, क्योंकि अब भय खत्म हो गया, अब मोह खत्म हो गया, अब राग ही खत्म हो गया। तो वहाँ वो यात्रा रीइंकार्नेशन करती है, और हर युवा को करना चाहिए। अभी उसमें मेरे ख्याल से 70 साल तक की एक लिमिट है, तो हर बुजुर्ग, मतलब सीनियर सिटीजन को भी करना चाहिए। वो यात्रा आदमी को बदल देती है, और बहुत अद्भुत है। और भारत सरकार बहुत अच्छे से, अभी 5 साल बाद इस वर्ष फिर से शुरू हुई है। अभी पहला जत्था गया है पिछले हफ्ते। मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर इस तरीके से हमारे सनातन धर्म की तरफ उनका मन हटता चला गया, दूसरी तरफ चलता चला गया, तो आने वाला समय पे तो हमारा सनातन धर्म हाशिए पे आ जाएगा, लोग उसको मानेंगे ही नहीं। अभी पीछे एक घटना घटी कि एक यंग लड़की थी, और उसने कई सारे हमारे संतों से पूछे, और उसके बाद उसे जवाब नहीं मिला, तो उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। मेरे पास भेज देना था उसको आपने, पर चलो कोई बात नहीं। अगली बार ऐसा कोई मिलेगा तो मैं जरूर मेरे पास। मैं भी एक चर्चा में गया था, वहाँ किसी ने मुझे ये किस्सा सुनाया था। मुझे नहीं पता ये किस्सा कितना सही है कितना गलत है, पर कोई मेरे को बता रहा था। अगर इस तरह की घटना होंगी, जो कि इस किस्से ने इस बात ने मेरे को थोड़ा सा अंदर से झंझोड़ा कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबको पता होना चाहिए था। जो हमारे धर्म के अंदर जो है बातें जो हैं कुछ छुपी होती हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होती। सनातन धर्म के अंदर बातें पूरी तरह साफ नहीं होती, तो उस विषय के ऊपर जो है युवा और ज्यादा भटक जा रहा है। इस पे क्या बताएंगे आप? नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन आई, वो जो बच्ची जिसने ये इंटरव्यू दिया या जिसने ये सूचना दी, उसने ये सूचना अधूरी दी। अच्छा। क्योंकि अगर उसको सनातन और वैदिक वांग्मय में और हमारे भारतीय हिंदुत्व में उसका उत्तर नहीं मिला, तो उसे दुनिया में कहीं भी ना मिल सकेगा। कारण ये है कि जो ऐसा भी तो सकता है कि उसे बताया सही ना। एग्जैक्टली, जिसको जितना पता है उसने उतना ही- बताया। हाँ, वो तो उतना बात ये आती है कि कैसे पता करें इसके बारे में, अगर सनातन धर्म के अगर बारे में। अगर आप माथुर जी, अगर आपको ये आपके दिमाग में ऐसी बात आ जाए कि ये जो ये महामाया ब्रिज है बस नोएडा यहीं खत्म होता है, तो मैंने आपसे पूछा नोएडा कहाँ तक है, आप कहेंगे बस इस ब्रिज तक,
और मैं मान के कि नोएडा से आगे था ही नहीं और अपने घर वापस लौट जाऊं, तो इसमें ना मेरा दोष है, इसमें आपका भी दोष नहीं, क्योंकि आपके पास उतनी ही सूचना थी। तो हमारे यहाँ सनातन में, हमारे वैदिक संस्कृति में दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका समाधान ना हो। जीसस क्राइस्ट 4 साल पुरी में रहे, उनकी एक पेंटिंग है जिसमें माथे पे उनके सफेद चंदन लगा है, वेटिकन सिटी में लगी हुई है। मैंने उसको विजिट किया, पहला धर्माचार्य था मैं हिंदुओं में जिसको उन्होंने अलाउ किया। मैंने वो गर्भगृह देखा, मैंने पूछा व्हाट इज दिस, तो कहते वी डोंट नो। मैंने कहा मैं बताता हूँ ये क्या है। तो अभिषेक 4 साल उन्होंने ये अभिषेक सीखा और वो भारत के मूल्यों का प्रचार कर रहे थे। इब्राहिम का विरोध उसी से हुआ, जो वहाँ अलेक्जेंडर का विरोध हुआ जेरूसलम में जो था। मैदा ग्लीन ने कहा कि तुम भारत का प्रचार मत करो, जो उनकी शिष्यां थी। और माँ मरियम ने, जब उनको सूली से उतारा गया तो उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने एक एग्रीमेंट किया अलेक्जेंडर के। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इनके एक तो घुटने ना तोड़े जाएं जीसस क्राइस्ट के, और इनको भारत जाना चाहते हैं वापस वहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वहीं से धर्म और अध्यात्म की शिक्षा सीखी है। वो जो बाइबल में आप पढ़ते हैं कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दीजिए, वो धम्मपद से गया है, वो बुद्ध के संदेश से गया है। तो वो उन्होंने वहाँ से फिर वो चले, वो पहलगाम में रहे। 83 की एज में उनकी डेथ हुई, 32 में उनको सूली चढ़ाई गई। 50 साल का जीवन क्या रहा उनका। उन्होंने भारत में रह के भारतीयत्व का, हिंदुत्व का ही प्रचार किया, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के बाद बाइबल को बंद कर दिया जाता। तो जो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप अवेस्ता उठा लें, आप जरथुस्त्र की जो पुस्तक है उसको ले लें, आप यहूदियों की पुस्तक ले लें, आप कुछ भी ले लें, गुरु ग्रंथ साहिब ले लें आप। अब पहला सूत्र है, उसमें कहते हैं कि मैं भवानी को सिमरन करके इसका स्मरण करता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह दशमेश कहते हैं कि देहि शिवा वर मोहि ये, शुभ कर्मंत कबू न टरो, न टरो और सो, जब जाऊं लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। भगवान शिव से वरदान मांग रहे हैं। सप्त सिंधु होवत है जहाँ, 7 सिंह सोवत है जहाँ, वहां हम घोर साधना साधी, महाकाल कालिका आराधी। ये विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। हम कह रहे जी ये सिख हैं, ये फलां हैं। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, उन्होंने हमारे शिव सूत्र की रचना की और कैलाश में प्राणांत किया। भगवान महावीर ने वहां की परिक्रमा की, भगवान बुद्ध कैलाश की परिक्रमा करके आए, गुरु नानक देव ने कैलाश की परिक्रमा की। सारे तो धर्म हमारे हिंदुत्व से निकले हैं। फिर हमारा छोटा बड़ा तो कोई कर ही नहीं सकता इसको, वो मूलाधार है इसका। हम अजरस श्रावणी गंगा की वो धारा है जिसके रसा स्वादन के बिना आदमी चैतन्य हो ही नहीं सकता। वो मृण में हो सकता, चिन्ह में नहीं हो सकता। मगर सबको तो नहीं पता। अब बताएंगे ना हम और आप, हमारी आपकी सबको तो नहीं जिम्मेदारी पता। है। और जिनको इसका ज्ञान नहीं है और जिसको पता नहीं है और वो इसको अधूरा समझ के अगर अपना मार्ग बदल लेता है, हाँ, तो वो गलत है। तो वो कैसे हम उसे रोक पाएंगे। रूट्स उसका यही होगा कि आप उन्हें सत्य बताएं। हालांकि एक बात मैं आपको और बताऊं, जो सनातन के मूल्य हैं, वेद के मूल्य हैं, आपके हिंदुत्व के मूल्य हैं, हिंदुत्व धर्म नहीं है। हिंदुत्व जीवन को जिए जाने की एक शैली है, जीवन पद्धति है। जीवन को जिए जाने का एक विज्ञान है, आर्ट ऑफ लिविंग है। और ये आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं, ये आर्ट ऑफ गिविंग है। ये देने का विज्ञान है, बांटने का विज्ञान है, अनंत का विज्ञान है। ये सम्राटों की कला है। तो अब जो बाकी दुनिया में बाकी चीजें हैं वो सब चरबा है, उसका अनुवाद कर लिया गया। तो मूल रूपेण जब आप मनुष्य की श्रेष्ठता का वर्णन करेंगे, कोई भी आदमी श्रेष्ठ को वर्णन करता है। आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, तो आपको तभी तो संस्कार चैनल ने अपने कंडक्ट करने के लिए रखा है। अगर नहीं बोल पाते तो नहीं रखते ना। तो श्रेष्ठ का वर्णन सदा सर्वदा होता है। तो श्रेष्ठ का जब भी कोई व्यक्ति वर्णन करेगा, उसे हिंदुत्व का वर्णन करना अनिवार्यता, विवशता हो जाएगी उसकी, उसे करना ही होगा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं होगा इसके अलावा। क्योंकि जो सदाचार है, जो सदाशयता है, जो शिष्टता है, जो शिष्टाचार है, जो संस्कार है, जो हार्दिकता है, जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो मित्रता है, जो सहयोग है, जो करुणा है, जो मैत्री है, वो सब हिंदुत्व में है, बाकी में कहीं भी नहीं है। और वो सब पंथ हैं जिन्हें हम धर्म मानते हैं। जो हमारा आज का युवा है, हम उसको कैसे प्रेरणा देंगे? हम कैसे उसे बताएंगे कि जो कर रहा है वो सही है या गलत है? वो जिस विद्या का व्यक्ति है, जैसे इंजीनियर पकड़ते हैं, अगर वो इंजीनियर है तो विश्वकर्मा के बारे में पढ़ाएं उसको। आप उसे आप वारिकॉन के बारे में ना पढ़ाएं, उसे आप विश्वकर्मा के बारे में पढ़ाएं। अगर वो फिजिसिस्ट है, अगर वो फिजिक्स में देखता है, तो उसे आप स्टीफन हॉकिंस को ना पढ़ाएं, उसे आप अगस्त को पढ़ाएं। अगर वो व्यक्ति डॉक्टरी में जाना चाहता है, तो उसे आप जो पश्चिम के चिकित्सक रहे हैं उनको ना पढ़ाएं, उसे आप पढ़ाएं चरक को पढ़ाएं, महर्षि चरक को पढ़ाएं। उसको आप बताएं कि बेटा ये तो ठीक है, ये तो आपने पढ़ा, पर इसका मूल यहाँ से जाता है। जितने ये सारे मनीषी हुए हैं, उन सब मनीषियों ने भारतीय अध्ययन किया है, हमारे वेदों का, हमारे उपनिषद का। इससे उनको सूत्र मिला है और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, बड़ी स्वतंत्रता के साथ एक्सेप्ट किया है कि हम ये वहाँ से लेके आए हैं। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ अभी मैं रेडियो पे एक समाचार सुन रहा था, उसमें बता रहे हैं कि 1710 में कोई फ्रांस का आदमी टमाटर लेकर आया,
1820 में कोई आदमी गोभी लेकर के पहुंचा। गोभी जैसे हम उससे पहले कुछ खाते ही नहीं थे, उनको पता चला 1820 में कि इसको गोभी कहते हैं, उनको पता चला 1710 में कि इसको मटर कहते हैं। और कोलंबस ने भारत की खोज की तो भारत तो कहीं था ही नहीं फिर। तो 400 साल पहले कोलंबस को पता चला कि भारत भी एक देश है, वो हमारा। तो अब लेकिन हम पढ़ा रहे हैं कि कोलंबस ने भारत की खोज की। तो ये फैक्ट बदलना पड़ेगा आपको। ये शिक्षा व्यवस्था में जो मूल रूपेण, अब जैसे सबसे पहले कोट आपने पहना, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल असत्य है। लेकिन अगर हम यही भर दें तो सब कहेंगे कि विनीत माथुर सबसे पहले कोट पहनने वाले व्यक्ति थे। तो ये तो सत्य नहीं है ना। तो ये जो सूचनाएं हैं, ये एक साजिश के तहत हमारे भारत में प्रचारित की गई, और अभी भी एक नैरेटिव है, बड़ी सीरियसली वो इन चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है। हमारी हिंदी फिल्में हो सकती हैं, हमारे बहुत सारे रिपोर्टाज हो सकते हैं, हमारे उपन्यास, हमारी पत्रिकाएं, हमारे चरबे, हमारे फ्लैक्स, हमारे सटायर, हमारी बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पर एक योजना के तहत प्रचारित की जाती हैं। लेकिन जो हमारी धरोहर है उसके बारे में हम बात नहीं करते, और हमें पता है तो हम बताते नहीं हैं। हम इसी विषय पे मेरे मन में कभी भी एक बात आई कि कावड़ का जो लेके चलने का जो एक पौराणिक इतिहास है और आज की कावड़ में बहुत फर्क है जी। तो जब इतना फर्क होगा तो आम आदमी कैसे मानेगा, युवा हाँ। कैसे मानेगा? हम ही मानने के लिए तब उसमें हो जाएंगे कि यार ऐसे तो कावड़ नहीं हो सकता। जी जी कोई भी धर्म किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। जी। अब आप कावड़ लेके चलो, आपकी वजह से जो है पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाए, 4-5-10 दिन तक के लिए कोई काम नहीं होगा उन सड़कों पे, उन जगहों पे, तो जब इस तरह की बात होगी तो वो लोग धर्म से अधर्म पे चले जाएंगे। इसके लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि कैसे इसको मार्गदर्शन पे लाया जाए, कैसे कुछ नियम, कोई कानून तो हो इसका। जो इसका एक बड़े, मैं दूसरे ढंग से आपको आंसर करूंगा। पहली बात तो जो हमारे धर्म स्थल हैं, चाहे वो गौमुख है, चाहे गंगोत्री है, चाहे हरिद्वार है, चाहे पुष्कर है, चाहे उज्जैन है, चाहे नासिक है, चाहे रामेश्वरम है, कुछ स्थल ऐसे होने चाहिए जो प्रतिबंधित होने चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड होने चाहिए। अब वेटिकन सिटी में कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, अब वेटिकन सिटी में कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, अब वेटिकन सिटी में कोई जहाज लैंड नहीं कर सकते, आप वेटिकन सिटी का पासपोर्ट किसी को नहीं दे सकते। वेटिकन सिटी के जो धारक हैं उनके पासपोर्ट की कहीं जांच नहीं हो सकती। उनका जो रोम का जो पॉप है उसको विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा प्रभावशाली है। हरिद्वार के रास्ते पे क्यों ट्रैफिक चलाना है जी? हरिद्वार से वहां तक जहां पूरा महादेव तक ले जाना है, वहां ट्रैफिक की शहरों को बसाने की जरूरत क्या थी जी? और वहां जो करोड़ों लोग बसे हैं वो बसे ही क्यों हैं जी? आप मक्का मदीना में नहीं जा सकता कोई बाहर आदमी। उमरा के बाद 150 किलोमीटर से पहले आपका प्रवेश वर्जित है, उनके धर्म के लोगों का भी, बाकी का तो छोड़ दीजिए। और हमारे यहाँ आपने घुड़साल कर रखा है, हमारे यहाँ आपने इतने लोगों को भर दिया है। ये इसका डिफरेंट पक्ष है। आज नहीं तो कल ये करना होगा। वहाँ सिर्फ ऐसी पगडंडी बनाए ना, बाकी मार्ग से जरूर जोड़ें, लेकिन एक हमारी जो पवित्र यात्रा है उसके लिए अलग से मार्ग बनाना चाहिए कि कावड़ियाँ उस पर चले। क्यों सरकार ने उस काम को नहीं किया? अभी आप बता रहे थे कई सौ करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, सरकार को भी रेवेन्यू जा रहा है, सरकार स्पेशल मार्ग क्यों नहीं बना देती है? बहुत सारी चीजों के लिए कॉरिडोर बना सकते हैं, तो कावड़ के लिए क्यों नहीं हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, जो कावड़ लेकर जा रहा है क्या वो कावड़िया है? ये दूसरी बात है। पिछले साल का एक वो उठाकर देखिएगा, 150-200 लोग वो मिले कावड़ ले जाते हुए जिनका भारत के हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। वो पिरान कलियर से और देवबंद से वो असला जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं यूपी में और बाकी स्टेट्स में। वो कावड़ के एक लंगोटा बांध लिया, गले में अंगोछा डाल लिया, काम खत्म हो गया। कोई आपकी मॉनिटरिंग नहीं है, कोई आपको देखने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें हमें ख्याल में लेनी पड़ेंगी। और कावड़ में मैं कल वहां से गुजर के आया परसों, तो मैंने देखा कि 12 किलो से लेकर के 25 किलो तक के कलश, और 8-8 कलश एक एक आदमी के कंधे पे लाद दिए किसी सेठ जी ने, किसी लाला जी ने, अपने कलश बेचने के लिए। 400 ग्राम से 1.25 किलो 800 ग्राम, मतलब 1 किलो 80 ग्राम, यानी कि 1 ही किलो मान लो, 1100 ग्राम मान लो, उतने गंगा जल को लाने का विधान है। 540 ग्राम आप अधिकतम भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए, 540 ग्राम अपने घर पर ले जाइए शुद्धिकरण के लिए, किसी चीज के लिए। लेकिन वो 150-200 किलो गंगा जल आपने अपने कलश और लोटे बेचने के लिए उसके कंधे पर लाद दिया। 3 लोग तो उसे लेकर चल रहे हैं, हर 10 कदम पर जल को नीचे रख रहा है वो। भले उसके नीचे उन्होंने एक प्लास्टिक का स्टैंड सा लगाया हो जो वो उसका वो बनाया है, लेकिन वो आप नहीं रख सकते हैं जल। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि क्या किसी एक व्यक्ति ने दिमाग में ये बैठा दिया कि मामा जी के लिए जल का कलश लिया, क्या फूफा जी के लिए लिया, बुआ जी के लिए लिया? इन सब के लिए जरूरत नहीं थी। जिसे ले जाना था वो लेकर के जाता। लेकिन ये हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर हम बहुत सारे जुलूसों के लिए, बहुत सारी यात्राओं के लिए अपने मार्गों को निश्चित कर सकते हैं, तो हमें ऐसी यात्राओं के लिए करना चाहिए। और कावड़ में ये देखना चाहिए कि कावड़ लेके कौन जा रहा है एक्चुअली। वो जो स्टफ है, वो जो मजदूर पेशा है, वो ज़्यादातर लोग संघर्षशील लोग हैं जो कावड़ लेकर आ रहे हैं। बहुत क्वालिफाइड लोग कावड़ लेने नहीं जाते हैं।
अभी स्त्रियां भी जाने लगी हैं, उनका निषेध है, उनको नहीं जाना चाहिए। वो बच्चे सेवा भी जा रहे हैं, शुश्रूषा, स्त्रियां हाँ क्या, हाँ, बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चे, हाँ और छोटे छोटे बच्चे जो है छोटी छोटी कावड़ हाँ, लेके तो जा वो रहे एक फैशन बन गया है, या कोई कुछ भी ला रहा है, कोई कुछ भी ढो रहा है। इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो पॉडकास्ट है, इसके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, तो लोगों को पता चले कि भाई सत्यता क्या है और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। अब किसी आदमी ने बैठ के बस ये दिमाग में भर दिया तो बेचारा, और उससे लेके चला नहीं जा रहा। फिर वो आइडेक्स मिल रहे हैं, 2 आदमी बैठे हुए सड़क के किनारे, वो आदमी लेटा पड़ा है सड़क पर, हैं। तो वो तो सब अशुद्ध हो मुझे गया। लगता है इससे तो हमारे हमारे सनातन का मजाक बनेगा। हाँ, ये एग्जैक्टली, ये जो बात आपने कही है सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगता है बात। कि इससे तो सामने वाला कोई हमारा मजाक बनाएगा कि आपके भगवान कैसे हैं कि जो जो कावड़ लेने गए थे पैर में पैर तोड़वा के आ गए। एग्जैक्टली, मजाक बनेगा। और दूसरी बात, अनास्था का जन्म होता है। वो कहेगा कि आपके कमर में दर्द हो गया, कब से हुआ जी दर्द? कि 23 जुलाई को वहां से लेके आए थे जी, हरिद्वार से कावड़ 23 जुलाई 25 को लेके आए थे, तब से 3 साल हो गए, L3 L5 में दर्द चल रहा है। वो चलेगा इसलिए कि भाई आप 10 देखिए 50 किलो 100 किलो वजन लेकर हम ड्राइंग रूम से बेडरूम में नहीं जा सकते, और आप 500 किलोमीटर के लिए उसके कंधे पर लाद रहे हैं, और सड़क पर पैदल चल रहा है वो। तो ये एक, इसके पीछे भी नैरेटिव है कि इन लोगों को इस पथ से भ्रष्ट कर दीजिए, आप ऐसे इसको विकृत कर दीजिए कि अगले आने वाले समय में कोई उसे उठा ना पाए। और एक अजीब फैशन है, मैंने देखा हजारों कलश सड़क के किनारे रखे हुए थे। उस पर मेरी कावड़ियों के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है, बहुत आस्था है, बहुत स्नेह और आशीर्वाद है। लेकिन हमें सही चीज को समझना पड़ेगा, सही बात को जानना पड़ेगा, उसका लाभ भी तभी मिलेगा। ये कोई इतना कावड़ मतलब जल ले जाने से उसका अंतर नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या था? जो जलाशय जल के स्रोत थे, वो तालाब थे, पोखर थे, कुएं थे, ये टैब और टोंटियां तो थी नहीं, वो इन दिनों में दूषित हो जाया करते थे। तो ये माना गया कि सावन मास में, चूंकि चातुर्मास का पहला मास है, तो जल हम लेकर आए पवित्र स्थल से, तो गंगा जल से लाएं। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, तो उसको चढ़ा देंगे। तो वो कितना चढ़ा देंगे? 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। तो पहले जो कावड़ चलती थी उसमें छोटी छोटी शीशियां, इसके या पीछे मनोकामना भी तो थी गुरुदेव कि कोई किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती थी तो वो मान के रखता था कि मैं कावड़ लेकर आऊंगा, जल लेकर आऊंगा, गंगा जी से वो शिवलिंग पे धारणा चल- के आयाम हो सकते हैं, वो भी हो सकता है उसका अंश, लेकिन उसमें मनोकामना में ये नहीं था कि 200 किलो जल लेकर आऊंगा। उसका वो नहीं हो उन सकता लोहे के 200 किलो। डब्बों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो आशुतोष, एक छींटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, एक गंगा जल का छींटा मारिए, आप वो आंखें खोल के बोलते हैं, बोल क्या चाहिए? वो ये तो सब प्रदर्शन है। और अगर इस प्रदर्शन में पड़ जाएंगे तो बेचारे वो कर्जा उठा, मैंने पूछा एक लड़के को, इंटरव्यू किया रास्ते में आते, मैंने मेरा थोड़ा जिज्ञासा रहती, मैंने पूछा, उसने कहा मैंने घर पे फ़ोन किया, किसी ने मुझे कहा कि इतने सारे कलश लेकर जाओ, तो मैंने ले लिए। फिर मैंने कहा तो पैसे, बोले मैं तो कम लाया था, 4,500 रुपये। मैंने किसी को फ़ोन करा, उसने मेरे GPay किया, तो मैंने वहाँ पेमेंट कर दिया। मैंने तो कहा तुझे कहाँ सुना तूने ये? बोले नहीं, वो एक दूसरे ले रहे थे ना, तो मुझे लगा कि मैं भी इनके पड़ोस में रहता हूँ, तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। तो परमात्मा के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है, किसी और के बारे में सोच रहा है। ये हमें इतनी बचाना मेहनत की जा पड़ेगा। रही है, इतना श्रद्धा भाव है और सोच किसी और के बारे में है। हाँ हाँ, तो उससे सहजता आएगी, स्फूर्ति आएगी, त्वरा आएगी, गति आएगी, और ट्रैफिक में जाम नहीं होगा, क्योंकि आपके कंधे पर 1 किलो 2 किलो जल है, और पूरे पवित्र भाव से आप लेते चले जाएंगे, जगह जगह टिकाएंगे नहीं उसको। वरना तो आप बताइए, आप मुझे 50 किलो वजन आपको और हमें दे दे, थोड़ी थोड़ी देर बाद रखेंगे उसको, स्वाभाविक रूप से है। किसी और को लेके चलेंगे तो हर कावड़ के साथ, पहली बात तो कावड़ में कंधे की सहभागिता नहीं होती, वो कावड़ लगती नहीं है। कांवड़ का जो प्रारंभ हुआ आप जानते हैं, 10,000 वर्ष पूर्व श्रवण कुमार से हुआ। रामायण काल की घटना है, जब दशरथ के समय में श्रवण कुमार का उल्लेख आता है, और माता पिता को बैठा करके उन्होंने कांवड़ की यात्रा की। अब माता पिता घर में वंचित हैं, और वहाँ 200 किलो वजन आप ढोके चल रहे हो कंधे पे, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। तो आप लॉजिक देखें, उसको समझें, पर नैरेटिव ऐसी को समझें। व्यवस्थाओं से लोगों का हमारे सनातन धर्म पे से विश्वास कम होगा। अंधता यही होगा, वो कहेंगे आपके भोलेनाथ में कोई ताकत नहीं थी, इसलिए आपके शरीर में दर्द आ गया। यही तो कहेगा आदमी, मजाक उड़ाएगा ना उस चीज का। भोलेनाथ का कोई लेना देना नहीं उस चीज से। मतलब गलत तरीका। एक बिजली है, अभी रोशनी कर रही है, खाना पका रही है, गैस चला रही है, और हम पकड़ ले तार को, तो उसका तरीका इस्तेमाल का आना चाहिए ना, कि कौन सी चीज उपयोगी है। तो वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव एक बात बताइए, वैसे तो आप अभी भी युवा हैं, लेकिन जब आप पूरे बहुत युवा थे तो क्या आपका मन भी कभी क्षण भर के लिए भी क्या पश्चिमी सभ्यता की तरफ गया कि वो उनसे हमारे से कुछ ज्यादा बेटर है, वो उस तरफ कहीं मन गया हो? वहाँ अगेन ये निजी सवाल है जो मैंने हाँ। आपसे पूछा है। नहीं, मैं तो अभी वैसे बचपन में हूँ अभी। हाँ। हाँ, वैसे उम्र 55 जैसे है, मैंने पर- पहले कह दिया था कि हाँ। आप वैसे बहुत युवा हैं। हाँ, तो क्योंकि ये जो युवा है, युवा ये एक अवस्था है, हम्म, और अवस्था का जो भावार्थ है वो होता है मन स्थिति से। एक बिल्कुल 22 साल का 18 साल का बच्चा भी डिप्रेशन में मिल सकता है, एक चेहरा लटकाए और दुनिया भर का गम अपने ऊपर लादे हुए, और एक 80 साल का आदमी भी आपको प्रफुल्लित और उत्साहित मिल सकता है। अब रही बात पश्चिम की, पश्चिम में जो आकर्षण
हम पर प्रक्षेपित किया गया, जो प्रोजेक्ट किया गया, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, उससे कई गुना आकर्षण तो हमारे भारत में है, लेकिन हम उसे बता नहीं पाए। कौसानी स्विट्जरलैंड से ज़्यादा सुंदर है, मैंने दोनों देखे हैं। नॉर्थ ईस्ट जर्मनी से और पोलैंड से ज़्यादा अच्छा है, मैंने दोनों देखे हैं। साउथ के सी बीचेस हमारे मॉरिशस और सेशल्स से ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने दोनों देखे हैं। हमारी जो पर्वतमालाएँ हैं, हमारे जो ओली के पर्वत शिखर हैं, वो हमारे टिटलिस की पहाड़ियों से और हमारे जो जुंगरफ जो सबसे टॉप ऑफ यूरोप है, उससे ज़्यादा सुंदर है। लेकिन हम मुश्किल ये होता है कि वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो उसको चला रहे हैं और वो उनके पास एक ज़रिया नहीं था कुछ, जितना ज़रिया था उन्होंने उसको ब्यूटिफाइड किया, सिस्टमाइज़ किया, व्यवस्थित भी किया, प्रबंधित भी किया, मैनेज्ड किया और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हमें अच्छा लगा, वहाँ सेफ्टी है, वहाँ सुरक्षा है, वहाँ डिसिप्लिन है, वहाँ यातायात है। अब वहाँ वो 13,000 स्क्वायर फीट पर वहाँ वो ट्रेन चला रहे हैं और कब से? 150 साल पहले से। हम यहाँ 11,000 फीट पर हम केदारनाथ तक बस भी नहीं चला पाए। हम लैक क्या है हमारा? 70 सालों में स्विट्जरलैंड दुनिया का नंबर 1 देश हो गया, या लग्जमबर्ग नंबर 1 देश हो गया। प्रति व्यक्ति आय वहाँ 2.5 करोड़ रुपए प्रतिबंध है। हम पीछे रह गए। हमारा दिमाग एक्चुअली कमर्शियल है ही नहीं, हम उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर ही नहीं पाते। हमारे यहाँ सब कुछ है, पूरी दुनिया में कुछ-कुछ है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज ही हमारे देश में कहीं बारिश है, आज बर्फ़ भी गिर रही है, आज लू भी चल रही है, आज बाढ़ भी आई हुई है, आज सूखा भी है, आज गीला भी है, आज नमी भी है, आज शुष्क भी है। ये कहीं भी नहीं है। ऐसे नॉर्वे में 3 महीने सूरज ही नहीं निकलता। मैं जब नॉर्वे में था पता चला कि वहाँ अलग ही दुनिया है। तो दुनिया में कुछ-कुछ है, हमारे यहाँ सब कुछ है, हम बताते नहीं हैं बच्चों को। और अब बच्चों को जब आप दिखाएँगे और बताएँगे कि यह कंपैरिज़न है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ वो सुविधा ना होने की वजह से, कि जब आप टॉप ऑफ यूरोप में जाते हैं, स्विस में एक पहाड़ी आती है, टिटली साइड में है, तो जब आप वहाँ जाते हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक जैसा आपका स्टूडियो ऐसा एक कक्ष है। आप उसमें अंदर खड़े हैं तो कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, जो भी स्नैक्स ले रहे हैं। बाहर निकलते हैं तो -40 है, बर्फ़ गिर रही है, उसका आनंद ले रहे हैं। हम ऐसा स्थान अपने यहाँ बना ही नहीं पाए। रोज़ाना वहाँ स्विस फ्रैंक बिक रहा है, रोज़ाना वहाँ डॉलर्स बटोरे जा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए अट्रैक्शन का कारण है। तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस दिशा में सोचता है कि नहीं? हम अपने उन स्थानों को उस तरह से विकसित कर पाए कि नहीं? जबकि हमारे यहाँ अपरंपार था वो। हमारे यहाँ हमने मंदिरों का खंडन शुरू किया और पश्चिम में मंदिर बनने शुरू हो गए। भरा पड़ा है। आप रोम में जाएँगे, माइकल एंजेलो का जो पूरा का पूरा कलाकृति का इतिहास है, वो सारा का सारी प्रेरणा उनको खजुराहों से मिली। हमने खजुराहों के मंदिरों को चट्टानों में रेत के और घास के नीचे दाब दिया और वो वहाँ उनके यहाँ उन्होंने टूरिस्ट को बुलाना शुरू किया। तो वो बता रहे हैं कि हमारी वो प्रोजेक्शन है सारा का सारा कि ये चीज़ इतनी है। और लेकिन हम देखा जाए तो हमसे अच्छे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ही हैं वो, हम बिजनेसमैन हैं ही नहीं। हमारे पास इतनी बड़ी संपदा है, हम उसे बता ही नहीं पाते। अब जैसे मैंने आपको सभी सब्जियों के और फलों के बारे में बताया, ऐसे आपने सुना होगा 20 साल पहले वो पेटेंट चल रहा था नीम पर और हल्दी पर और सारी चीज़ों पर, यानी जैसे वहाँ से सब चीज़ें आई हैं, वो भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है, उस पर कुछ सरकारों को करना होगा, कुछ हमारे लोगों को करना होगा। पूरी दुनिया में एक बड़ी अद्भुत बात है माथुर जी, पूरी दुनिया भारतीयों को श्रेष्ठ मानती है, भारतीयता को श्रेष्ठ मानती है, भारत की विद्याओं को मानती है, भारतीय ही नहीं मानते। हम नहीं एक्सेप्ट करते। बस गुरुदेव, आपने कितने देशों का भ्रमण किया? मैं लगभग 70 आपको देश। तो काफी सारे पुरस्कार भी मिले हैं, भारत सरकार ने भी दिए हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नहीं, वो तो ठीक है, किसी गलतफहमी में उन्होंने दे दिए होंगे, मैं किसी योग्य तो हूँ नहीं, उनको कुछ पता नहीं क्या। अब अभी आपने कहा था ना, हम अपने आप को मूल्यांकन नहीं करते। यही कारण है कि हम अपने आप को मूल्यांकन नहीं करते हैं। जब बताने की बारी आती है तो हम शर्मा जाते हैं। तो हमारे आगे देखिए, मैं आप बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर मैंने आप जैसे कई विद्वानों के साथ बातचीत करी, आप सब गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा है जीवन में। तो मैंने चीज देखी है कि भाई कोई विद्या किसी गुरु के पास थी भारत में, उसने पूरा जीवन उस विद्या को जानने में, उसको समझने में पूरा जीवन तप लगा दिया। लेकिन जब उनके जाने का समय हुआ तो उन्होंने वो ज्ञान आगे किसी को दिया ही नहीं, ये कह के कि भाई मेरे को योग्य शिष्य नहीं मिला। नहीं, हम तो खूब दे रहे हैं। ठीक है, अब योग्य शिष्य नहीं मिला तो आपके पूरे जीवन का ज्ञान तो आपके साथ ही चला गया। गुरुदेव, इस पर क्यों नहीं विचार किया? हमारा गुरु कहीं लिख के चले जाते, कहीं पत्थर पे लिख देते, कहीं कुछ ऐसी जगह कर देते, कभी तो किसी को मिलता वो ज्ञान। मतलब उसमें ये था कि भाई अगर वो अपने साथ लेके चले गए तो फिर उनके बाद आने वालों को तो फिर दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और वो करेंगे या नहीं करेंगे कोई नहीं जानता। देखिए, एक हमारे यहाँ शास्त्र में पात्रता का बड़ा महत्व है, पात्र और पात्रता का बड़ा महत्व है, हमारे सिद्धि और साधन का बड़ा महत्व है, हमारे साधक और उसके साधना के जो तत्व हैं उनका बड़ा महत्व है। तो गुरुओं के पास जो ऊर्जा का पिंड है वो अपरंपार है और अतिशय ऊर्जाओं से भरा हुआ है। तो उसके लिए पात्रता सर्वोपरि है। वो हर किसी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हो।
उसके लिए बड़ी, और चूंकि हम मानवीय जीवन में होते हैं तो बहुत सारे स्वार्थ हमारे आसपास मंडराते हैं, बहुत सारी चीजें हमें घेरती हैं। हम क्षणिक आनंद से ऊपर नहीं उठ पाते, हम क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर नहीं जा पाते। तो क्या हम उनसे ऊपर उठ पाए हैं कि नहीं? तभी तो आप ट्रांसफर करिएगा कोई भी चीज। आपके बच्चे ही हैं, आपने कोई संपत्ति, कोई विरासत कायम की, आप 100 करोड़ के आदमी हो गए, जाकर के वो सारा डोनेशन करके एक किसी आश्रम में रहने लगते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि मेरे जो बच्चे थे वो उसके लिए सुपात्र नहीं थे। और जो हमारा जो ये विज्ञान है, इसमें अगर आप देखेंगे, जो तिब्बतन यूनिवर्सिटी है, जो सिद्धाश्रम की अगर हम बात करें, या हम उसकी जो हिडन वर्ल्ड है, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन तिब्बतन वैली में जो हजारों ऋषि 5-5 हजार साल की उम्र है उनकी, अशरीरी हैं वो, लेकिन शरीर मतलब आप उन्हें अनुभूत कर सकते हैं। तो साधक का जो कम्युनिकेशन है वो उसी लेवल से करेगा ना। सपोज कीजिए मेरे पास 5G का मोबाइल है और आपके मोबाइल में जो है, या मेरे पास ब्लूटूथ की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, आपके फ़ोन में ब्लूटूथ है ही नहीं, तो मैं कितना ही मैसेज आपको भेजूँ, आप कभी रिसीव ही ना कर पाएंगे। तो जो आपके यंत्र की, आपके साधन की एक सामर्थ है, अगर वो विकसित ना हो सकी तो हम उस बात को कर ही नहीं सकते हैं। हम इस कक्ष में जहाँ बैठे हैं, या टेलीविजन के चित्र भी घूम रहे हैं, या रेडियो के गाने भी बज रहे हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के उसे ट्यून करेंगे तो गाना बजना शुरू हो जाएगा। एक चित्र को सेट करके टीवी लगाएंगे तो चित्र देखना शुरू कर देंगे। है तो सब ब्रह्मांड में ही। तो जब भी कोई व्यक्ति सुयोग्य होता है, पात्र होता है, सिद्ध होता है, योगी होता है, उस पर वो अस्तित्व का जगत स्वतः ही प्रस्फुटित होता है, उस पर वो अवतरित होता है। तो इसमें ये एक मुश्किलात आती है कि इसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि हम सदाशयता से भरे हैं, हम बहुत बहुत ज़्यादा खुले दिल वाला है हिंदुत्व जो है, तो उसमें बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये नाम बदल करके ही उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर उसका दुरुपयोग भी करते हैं। क्योंकि तंत्र कहते हैं सिस्टम को। किसी भी चीज़ को अगर आपने प्रॉपर वे में करना है, साधना की जो अंतिम सीढ़ियाँ हैं, जो भगवान शिव और पार्वती का संवाद है, जो 112 विधियाँ ध्यान की बताई गई हैं, शिव सूत्र में आता है, वो सारी की सारी बड़ी टिपिकल हैं। और वो ऐसी हैं कि अब जो आदि शंकर ने प्रयोग किया, जो राजा मरे हुए राजा में का पर काया प्रवेश आदि शंकर ने किया 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, वो जिन्होंने चारों धामों की स्थापना की, आदि शंकराचार्य, तो वो उन्होंने परकाया प्रवेश किया। अब परकाया प्रवेश अगर साधारण हो जाए तो वो तो विक्षिप्तता पैदा कर देगा, क्योंकि आप इस तरह के प्रयोग शुरू कर देंगे कि अगला आदमी तो जीवन भर के लिए पागल हो जाएगा। तो बड़ा मुश्किल काम है ना, तो इसलिए नहीं कर सकते हैं उसको। उसके लिए पात्रता सर्वोपरि है, उसके लिए सिद्धता सर्वोपरि है। और जब तक गुरु को नहीं समझ आता, क्योंकि समथिंग बेटर देन नथिंग, एक कहावत आपने सुनी होगी, मैंने उसमें एक लाइन और जोड़ी, एक नथिंग बेटर देन नॉनसेंस। मूर्खता करने से कुछ भी ना करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो क्षण भर का एक काल है, और वो जो विद्या है वो बहुत सदियों तक काम आती है, वो बड़े लंबे समय तक काम आती है। कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इज़राइल के लोगों ने, भारतीय जो हिंदू कुश पर्वत के पास से हमारे ग्रंथ गए, उसको उन्होंने डिकोड किया, और आज भी उन विद्याओं का प्रयोग वो करते हैं। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि उन विद्याओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें पात्रता होना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें व्यक्ति का होना बड़ा ज़रूरी है कि किसको आप करते हैं, क्योंकि वहाँ फिर वो स्त्री और पुरुष भी नहीं रहा। मगर उसके अंदर एक नुकसान भी तो है कि गुरु ने इतना तप किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर की भक्ति करी, जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आगे नहीं जा पाया। अगर योग्य पात्र नहीं मिल रहा, आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, तो कहीं उसे लिखा जा सकता है, कहीं उसे कहीं ऐसी जगह रखा जा सकता है कि आने वाला कोई योग्य व्यक्ति उसको पढ़ के उससे आगे की रिसर्च शुरू करे। ज़्यादातर लोगों के शरीर की एक उम्र होती है, उसके बाद उन्हें शरीर छोड़ना ही छोड़ना है, और जब वो शरीर छोड़ देंगे तो वो ज्ञान उनके साथ चला जाएगा। नहीं, लिपिबद्ध है। अभी अगर आप जाएंगे राजगीर में, तो राजगीर में जो गृद्धकूट पर्वत है, उस पर पाली और प्रकृत में पूरा का पूरा शिलालेख पट्टा लगा हुआ है। 2500 साल से जो कोई पढ़ नहीं सका है। लिख तो मैं जाऊं, पढ़ने की सामर्थ्य भी चाहिए ना। उसके अंदर मणियों के खजाने हैं। 4 लाख करोड़ रुपए का खजाना पद्मनाभ मंदिर में छिपा हुआ है साउथ में। उसमें नाग पहरा देते हैं। नागों का एक प्रक्रिया है, उसकी विद्या वर्णित है, लेकिन पात्र ही नहीं है कोई। तो ये तो बड़ा, क्योंकि कारण क्या है, अगर परमाणु बम चेतक स्कूटर हुआ तो कोई भी किक मारेगा और बैठ के लेके उड़ लेगा उसको। तो उसका एक सीक्रेट भी ऐसा तो होना चाहिए कि अब मुझे हवाई जहाज नहीं उड़ाना आता है, आपको नहीं आता सपोज करो, और हम लेके चल दें उसे, तो खाड़ी में तो गिरेंगे और 10-20 लोगों को मार देंगे, किसी को नुकसान करेंगे। तो उसमें उसकी योग्यता बहुत अवश्यंभावी है और अनिवार्य तत्व है, और बहुत लोग बहुत योग्य भी हैं। और आप एक चीज़ और है, आपने एक प्रश्न बीच में कहा था कि ऐसे तो हमारा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा या खतरे में, हाशिए पे आ जाएगा। ना कभी हाशिए पर आएगा, ना कभी खत्म होगा, और ना ये कभी प्रभावित होगा। और क्या होगा, जितना मनुष्य संबुद्ध होगा, जितना बुद्धिमान होगा, जितना एनलाइटेंड होगा,
जितना वो रहस्यों के आर पार देखने की क्षमता का विकास कर पाएगा, उतना हिंदू होता जाएगा। और वो अगर हिंदू नहीं भी हो तो हिंदू जैसा होता जाएगा, क्योंकि उसके बिना उसका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो गुण तत्व होना उसके अंदर अनिवार्य रूपेण एक बात है। उसके बिना वो कर नहीं सकता उस चीज़ को, वो उसका बेसिक एलिमेंट है। वो उसके अंदर जो गुण अगर वो होंगे तभी वो साधना को, उन चीज़ों को कर सकता है। तो ऐसा नहीं, और वो बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, आज भी लिखी हुई हैं, लेकिन हम उस पर कितना ध्यान देते हैं, कितना मानते हैं, ये भी तो एक पक्ष है। गुरुदेव, आपका जो आश्रम है वो मसूरी से आगे कहीं है, मसूरी से पहले है। पहले है। हाँ। तो आप भी काफी सारे प्रकल्प चलाते हैं जी। अपने आश्रम से। जी। तो युवाओं के लिए कौन सा प्रकल्प चलाते हैं? देखिए, युवाओं के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रकल्प हैं। हम एक छोटी सी बात आपसे करता हूँ, जैसे आपने अभी एजुकेशन के नॉलेज की बात की, जानकारी की बात की। हमने अपने यहाँ 120 प्रजाति के 2000 वृक्ष, 2000 पौधे लगाए हैं। वहाँ हमने कपूर का प्लांट लगाया, उसके नीचे लिखा आइसोबोर्निल फ्लैक्स ये होता है, भीमसेनी कपूर ये होता है, ये ब्रह्म कमल है, ये नीम है, ये पीपल है। ये पीपल है, इसमें इतनी ऑक्सीजन, इतने घंटे में इतनी ऑक्सीजन देता है। ये नीम है तो इसका लेना देना ये है। ये बरगद है, इस दवाई में काम आता है। ये हमारे पास 120 प्रजाति, जितना भी आप शास्त्र में सामग्री में हवन सामग्री देते हैं, एवरीथिंग इज देयर, सब लाइवली आप देख सकते हैं। सारे पौधे, हमारे ब्रह्म कमल भी खिला जो 12,000 फीट की उस पर खिलता है, पर परमात्मा की कृपा से वो खिल रहा है। वो पार्वती को चढ़ता है नंदा पारिजात यात्रा में, वो हमने किया। तो युवा उससे बड़े आकर्षित हुए। हमें भी सबका ज्ञान नहीं था। हमने उनसे बॉटनिकल लोगों से, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्हें बुलाकर उसमें नाम पट्टी लगाई, उसका हिंदी इंग्लिश में नाम लिखा, और वो हमारे पास आप आकर के पूरा विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको कि किस तरह से उसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या उसका रूट्स है, कहाँ से वो पैदा हुआ, कहाँ से वो चला, उसका क्या हमारे साथ बायोलॉजिकल संबंध है, क्या एस्ट्रोलॉजिकल संबंध है, क्या रिलीजियसनेस है उसकी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी लाइफ से उसका क्या लेना देना है, वो सारा कुछ हमने वहाँ किया हुआ है। ये एक प्रकल्प है, ऐसे 8-10 प्रकल्प हम चला रहे हैं अलग 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 उसमें। और जहाँ आपने कहा कि लिख जाएं, मतलब बड़ी, उससे मेरी 85 पुस्तकें भी हैं, ग्रंथ भी हैं, जिन पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी हैं। और हमारा एक छोटा सा चैनल है, उसके 25 लाख लोग मुझसे कनेक्टेड हैं दुनिया भर में, और वो सब सीख रहे हैं, कर रहे हैं। आप कल के अनुष्ठान में आकर बैठिए, आपको सारे लोग करते हुए दिखेंगे। और को 10-20 मिनट के लिए नहीं, सुबह 7 बजे आप उन्हें बैठाओगे और शाम को 7 बजे ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा उनको। उन्हीं को उठाना। अब आप चौंकेंगे, 12 घंटे उठेंगे, बाथरूम जाएंगे, आज आप पिंडर ऑफ साइलेंस, आप देखिए ना, कल आइए, आप साक्षात देखिए उसको कि क्या ऐसे भी लोग बैठ सकते हैं क्या। हमने उनको वैज्ञानिक महत्व बताया, उसके प्रयोग बताए, उसका सारा सिस्टम बताया। अब पूरी दुनिया कोविड कोरोना में सबने आइसोबोर्निल फ्लैक्स की तरफ लोग चले, जो कपूर होता है। कपूर 2 तरह के हैं, एक भीमसेनी जो काजल में और सिरप में डलता है, एक जो प्राणवायु के लिए होता है। तो उसके पौधे हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो लोगों को पहले पता ही नहीं था कि पौधे से कपूर बनता है। इलायची का पेड़ कैसा होता है, लौंग का पेड़ कैसा होता है, गूगल कैसे पैदा होता है, एम्बर का क्या लेना देना है, ये सारा कुछ वहाँ आप देखेंगे। इलायची, दालचीनी, एवरीथिंग, कुछ आप नाम लीजिए, सब एवरीथिंग इज देयर। सब वहाँ आपको आनंद वाटिका है, जो हमने 10-12 बीघे में उसको डेवलप कर रहे हैं। नक्षत्र वाटिका है, हर आदमी का कोई ना कोई जोडिएक साइन है, उसका ज्योतिषीय को संबंध है, उसके साथ कौन से वृक्ष का क्या संबंध है, वो सारा वहाँ आपको मिलेगा। 8 प्रकार की तुलसी मिलेगी, 3 प्रकार के कमल मिलेंगे, दोनों तरह के केले हैं, सब है हमारे यहाँ। तो वो, और उसको हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उनको पहचान करा रहे हैं। वरना तो एक समय ऐसा आएगा कि वो टूथपेस्ट की तरह घी आएगा और लोग सोचेंगे शायद ये घी टूथपेस्ट की तरह रोटी पे निकाला, ढक्कन लगा के रख दिया, या वो सोचेंगे सब कुछ जो है वो मॉल में जा करके मिलता है। तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि क्या कंद है, क्या मूल है, क्या फल है, कौन सी चीज़ जड़ है, कौन सा फूल है, कौन सा कैसा पत्ता है, और क्या से वो बनता है। तो बच्चे वहाँ सीख रहे हैं, आ रहे हैं, और हमारे साथ युवा ही जुड़े हुए हैं। इन 25 लाख लोगों में 18 लाख युवा हैं। युवा, अगर आप डेफिनेशन, आपकी वाली डेफिनेशन 18 से 35 वो हैं, और जो परम युवा हैं, जो हमारे वाले हैं 35 से 75 वाले, वो भी काफ़ी हैं। और वो भी थोड़ा सा, पर उनके साथ मुश्किल ये है कि वो मुरझाए हुए फूल परमात्मा पर नहीं चढ़ते। युवाओं में आजकल एक और विशेष चीज देखी जा रही है, पिछले 10 सालों से मैं इस बात को देख रहा हूँ कि लक्ष्य पैसा बना लिया है जीवन का। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, युवा कहाँ से आए? ये युवा कल बच्चे थे, बच्चे से पहले शिशु थे, शिशु से पहले इनका जन्म हुआ, जन्म से पहले माता के गर्भ में थे, माता के गर्भ से पहले आपके संचेतन में थे, आपके विचारों में थे। तो हमने क्या चीज़, अभिमन्यु वाली घटना आप जानते हैं, माता 24 घंटे पैसे की सोच रही है, पिता 24 घंटे पैसे की सोच रहा है। माता पिता दोनों मिलकर के, जब बच्चा वो उसे क्रैच में छोड़ जाते हैं, क्रैच वो अपनी आया से पूछता है कि मेरी मदर फादर कहाँ हैं? बोले वो नौकरी करने गए हैं। नौकरी किस लिए करते हैं? कि वहाँ से पैसे मिलते हैं। पैसे क्यों मिलते हैं? कि पैसे से जीवन चलता है। तो उसको समझ में धीरे धीरे आना शुरू होता है कि लव, ये जो मनी है ये गॉड है, ये पैसा ही गॉड है, लव गॉड नहीं है। लव तो कहने के लिए गॉड है, पैसा ही गॉड है। तो उसके दिमाग में ये बात भरती चली जाती है। जो वो बड़ा होता है 18-20 साल का, तो जब उस माता पिता कहते हैं कि हम तुम्हारे माता पिता, बोले बंद करो बकवास,
मैंने देख लिया मुझे किसने पाला है और क्या किया है, और संस्कार भी वो आया दे रही है, गाना भी वो आया गा रही है, खाना भी वो आया खिला रही है। तो जैसा उसके बैकग्राउंड है वैसा खिला रही है, जैसा उसके पास शब्दकोश है वैसे बातें उसको सिखा रही है, जो उसको सीखा समझा है वो बच्चों को बता रही है, वैसे व्यवहार वो सीख रहा है। और हम कहते हैं 18 साल के बच्चों को देख करके लगता नहीं तू मेरा बेटा है, वो उसका बेटा रहा कहाँ, पैदा भर का आपने किया है उसको। तो चारों तरफ तो पैसे का और धन का प्रादुर्भाव है, सारा प्रकरण और सारा प्रकाट्य पैसे का है, और हम कहते हैं पैसे की तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं। हमने कर दिया है उनको इसका आकर्षित। समाधान क्या है गुरुदेव? समाधान ये है कि मूल्यों के प्रति संस्कार, मूल्यों के प्रति सम्मान होना चाहिए। हमारे घर में दो लोग आते हैं, एक कोई मंत्री जी आते हैं, एक कोई मास्टर जी आते हैं। मास्टर जी टूटी हुई साइकिल से आते हैं, आप उन्हें घर के बाहर खड़ा कर देते हैं। मंत्री जी स्कॉर्पियो में या फॉर्च्यूनर में आते हैं, आप उन्हें अंदर ड्राइंग रूम में ले जाके बैठा के उनके पैर छूते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। बच्चा देख रहा है दोनों को कि मास्टर जी होना ठीक नहीं है, ये वाला होना ठीक है। संस्कारों को, श्रेष्ठता को, गुणों को सम्मान देना प्रारंभ करें, और जो निकृष्टता है, अवमूल्यन है, जो अवगुण हैं, उनको तिरस्कार करें, उनको दूर करें, उनको तिरोहित करें, तो सुधार होना शुरू हो जाएगा। हमारे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है आज? मेरे युवाओं का संदेश ये है कि अपने जीवन को सार्थकता के साथ बिताएं, अपने जीवन को अच्छी दिशा में लगाएं, और एवरीथिंग लीड्स टू स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक बने, धार्मिक बने, अपने धर्म की मूल को पहचानें, और कुछ ना कुछ जो हमारे सनातन के मूल तत्व हैं, चाहे उसमें कोई हनुमान चालीसा है, चाहे उसमें मृत्युंजय मंत्र है, चाहे गायत्री मंत्र है, चाहे सुदर्शन कवच है, चाहे नारायण हृदय स्तोत्र है, चाहे श्री सूक्त है, जो भी अच्छा लगता है उसको अपने जीवन का अंश और अंग बनाएं। ओम का प्राणायाम के साथ उच्चार करने से मेधा, स्मृति, बुद्धि और आप सब सारी चीज़ें आपकी अच्छी बेहतर हो पाएंगी, जो आपको प्रतियोगिता के युग में विजयी बनाएंगी, और जब आप प्रतिस्पर्धा में जाएंगे तो विजय पताका आगे लेकर के चलेंगे। गुरुदेव, आप यहाँ आए, आपने इतनी अच्छी जानकारियां, इतना ज्ञान हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और आभार। आप सभी दर्शकों के लिए भी, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ और आप जानना चाहते हैं गुरुदेव से, तो हम गुरुदेव के नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स सब आपको स्क्रीन पे मिलेंगी। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के साथ उनसे बात कर सकते हैं और उनसे इस पर अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। गुरुदेव, आप यहाँ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार टॉक्स में हम आपके साथ फिर आपको एक बार फिर मैं बुलाऊंगा और किसी नए विषय पर बात करेंगे। अभियता शुभमस्तु, खुश रहिए।